नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मैंने इसके पहले भी एक शख्सियत का इंटरव्यू किया था जो हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे जी। मैंने पहले बताया था कि मैं देवेंद्र पांडे जी को कई वर्षों से तलाश रहा था। मेरी तलाश कुछ दिनों पहले पूरी हुई थी। देवेंद्र पांडे जी वो शख्स हैं जिनके मन में तमाम सारे राज दफन हैं और ये राज हैं राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर। राम जन्मभूमि आंदोलन किसने शुरू किया था, कौन पैरोकार था और किसने इसका राजनीतिक लाभ लिया, किसने चंदा इकट्ठा किया, किसके पास पैसा है, ये बहुत सारी बातें हैं जो देवेंद्र पांडे जी के मन में हैं। उनके पास ये साक्ष्यों के साथ है। बड़ी बात यह है कि देवेंद्र पांडे जी पिछले दिनों इसे लेकर तमाम सारे पत्राचार कर चुके हैं। वे कहीं ना कहीं हिंदू महासभा की ओर से वे आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से हिसाब भी मांग चुके हैं और इसे लेके कुछ टकराव भी हुआ है। लेकिन इतना तय है कि राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर यदि विश्व हिंदू परिषद की भूमिका है तो हिंदू महासभा की भूमिका भी कम नहीं है, क्योंकि कोर्ट में हिंदू महासभा ही पक्षकार रही है। कमलेश तिवारी पक्षकार रहे हैं जो देवेंद्र पांडे जी के खास मित्र भी थे, उनके सहयोगी भी थे। लेकिन दुर्भाग्य से कमलेश तिवारी जी की हत्या कर दी गई। ये बहुत सारे राज ऐसे हैं जिस पर जांच का विषय है, लेकिन अब जांच कौन कराएगा ये बड़ा सवालिया विषय है। आज संयोग से अब राम मंदिर की प्रतिष्ठा को सिर्फ 10 दिन बचे हैं। हिंदू महासभा की क्या भूमिका रहेगी, शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस ने क्यों बहिष्कार किया, ये तमाम सारे सवाल हैं जो इस समय हवा में तैर रहे हैं। संयोग देखिए कि आज फिर से मुझे देवेंद्र पांडे जी मिल गए हैं। मैं इस इंटरव्यू को 2 पार्ट में करना चाहूँगा। पहला पार्ट मेरा होगा कि ये जो राम जन्मभूमि आंदोलन है वो आंदोलन किस तरह चला, पैरोकार कौन था, हिंदू महासभा और विश्व हिंदू परिषद में क्या विवाद रहा है, क्यों दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, चंदे का क्या मामला है, इन पर करूंगा। और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि शंकराचार्य जी ने आखिर क्यों इसका ना जाने का निर्णय लिया, ये भी हम पांडे जी से पूछेंगे। वर्तमान में जो कुछ अयोध्या में हो रहा है, क्योंकि पांडे जी इस समय सीधे अयोध्या से लौट के भोपाल आए हैं, मैं उनसे तमाम सारे सवाल पूछूंगा, क्योंकि एक इंटरव्यू में ये पूरी बातें होना संभव नहीं है। तो पहले इंटरव्यू में मैं जानना चाहता हूं कि आखिर विश्व हिंदू परिषद और हिंदू महासभा दोनों का उद्देश्य एक था, राम जन्मभूमि पर मंदिर बने। आखिर मतभेद कहां थे? आपका बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी। पांडे जी, ये दोनों का उद्देश्य एक था। भारतीय जनता पार्टी की तो एकमात्र पार्टी ऐसी है देश में जिसने अपना तमाम सारा नुकसान करके भी इस आंदोलन में अपना सहयोग किया, अपनी सरकारें गंवाई उनने, जैसा वो लोग दावा करते हैं। और एकमात्र राजनीतिक संगठन है जो खुलकर राम जन्मभूमि के लिए लड़ रहा है पिछले 4 दशक से। विवाद कहाँ है? हिंदू महासभा और विश्व हिंदू परिषद के बीच में। आप लोगों में जो उत्साह दिखना चाहिए वो उत्साह नहीं दिख रहा है। खुशी है राम मंदिर बन रहा है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह क्यों नहीं है? देश के सभी सनातनियों को, संपूर्ण विश्व में रहने वाले सनातनियों को मैं नमन और प्रणाम करता हूं। और एक बात बड़ी दृढ़ता से स्पष्ट करना चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद का जब अशोक सिंघल साहब थे उस समय की जो उसकी धारणा और भावना थी उसमें पवित्रता थी, इस बात पे संशय नहीं है। लेकिन आज मुझे लगता है कि चंपत राय ना तो हिंदू है, न हिंदुत्व की बात करता है, न उसका कोई चिंतन है। आज ही मैं देख रहा था, चंपत राय कहते हैं कि शंकराचार्यों को राम जन्मभूमि में आने की जरूरत नहीं है। अरे साहब, राम जन्मभूमि में शंकराचार्य को आने की जरूरत नहीं है। एक क्लर्क विश्व हिंदू परिषद में कभी क्लर्क की भूमिका में रहने वाला व्यक्ति इस बात का निर्धारण करेगा। दुर्भाग्य की बात है कि चंपत राय ऐसा कह रहा है और देश का प्रधानमंत्री इस चंपत राय की बात को सुनकर मुस्कुरा रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में जितना अपमान इस समय संतों का हुआ है राम जन्मभूमि के उद्धार के बाद, इतना मुगलों के और अंग्रेजों के समय में भी संतों का अपमान नहीं हुआ। आज हमारे सारे शंकराचार्य उपेक्षित हैं, आज रामानंदाचार्य उपेक्षित हैं, आज रामानुजाचार्य उपेक्षित हैं, आज जगत गुरु उपेक्षित हैं, आज जो महामंडलेश्वर हैं वो उपेक्षित हैं। और पूजित कौन हो रहा है? मुझे लगता है कि आज आपके माध्यम से ये बात भी मुझे कहनी चाहिए। एक चित्रकूट का बाबा है, उसके दोनों आंखें नहीं हैं और उसको देखकर मोदी जी ने अंधे, लूले, लंगड़े जैसे लोगों को दिव्यांग का नाम दे दिया।
अगर कोई भी व्यक्ति अगर अंधा है, लूला है, लंगड़ा है और उसे आप दिव्यांग कहते हो, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, भगवान राम से, कि जैसे ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद दिव्यांग हो जाए। उस व्यक्ति ने सिर्फ धर्म के साथ खिलवाड़ किया। अगर हमारे शंकराचार्यों ने 7 सम्मत बात की तो रामभद्राचार्य को इस बात का समर्थन करना चाहिए। रामभद्राचार्य वो व्यक्ति है जिन्होंने हाई कोर्ट में राम जन्मभूमि का जब सुनवाई चल रही है तो इन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया था। जब ये बयान देने गए तो ये कहानी कविताएं सुनाते थे। सुधीर अग्रवाल जी जस्टिस हुआ करते थे, तो उन्होंने इनको डांटा था कि यहां सबूत की बात करो, प्रमाण की बात करो, किससे मत सुनाओ। और आज पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया ने इस बात की स्थापना कर दी है कि अगर किसी ने राम जन्मभूमि की मुक्ति का प्रयास किया या किसी के बयान से जन्मभूमि हिंदू पक्ष को मिली तो ये दिव्यांग बाबा के कारण मिली। तो इस तरीके की धूर्ता भरे जो ये लोग संवाद करते हैं, ये निश्चित तौर पर संपूर्ण विश्व के सनातनियों के लिए आज चिंतन का विषय है। मुझे ये लगता है कि राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा कितनी बढ़ेगी और बनेगी ये मैं नहीं जानता, ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक चीज जरूर है कि राम जन्मभूमि के में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर ये सनातन धर्म के साथ मतलब घृणित कृत्य कर रहे हैं। अगर हम कहें कि हमारे धर्म के साथ ये लोग बलात्कार कर रहे हैं तो अतिशयोक्ति जैसी बात नहीं है। देखिए, जो रामभद्राचार्य जी की आप बात कर रहे हैं, मैंने भी सुना था उनने कि मुस्लिम जज को जब सारे प्रमाण दिए तो वे अकाट्य थे। उनका कहना है कि एक नेत्रहीन व्यक्ति ने जब प्रमाण दिए तो जज ने कहा कि आज तो मेरी आंखें खुल गई, इतने प्रमाण मुझे मिले हैं। ये सारे प्रमाण भद्राचार्य जो हैं उन्होंने स्वयं दिए और स्वयं देखे और स्वयं पढ़े। न्यायालय में कहीं भी इस बात की प्रामाणिकता नहीं है। मैं एक छोटा सा इनका वृतांत बताता हूं। जब इन्होंने फैसला दिया न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने 30 दिसंबर 2010 को इन्होंने फैसला सुनाया। उसमें जस्टिस SU खान, सुधीर अग्रवाल और DV शर्मा थे। 3 तारीख को जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने कहा कि राम जन्मभूमि का फैसला मैं न करूं, इस बात का मेरे ऊपर घर के भीतर से लेकर रिश्तेदार और दूसरे दबाव भी हैं। मुझे लगता है इस बात पे भी चर्चा होना चाहिए कि एक जस्टिस को न्याय न करने के लिए दबाव देने वाले कौन से लोग थे। इसी जस्टिस ने कहा कि रामभद्राचार्य जो हैं उन्होंने जो भी साक्ष्य दिए, उन्होंने किस्से सुनाए, कहानियां सुनाई, और उन कहानियों के आधार पर कहीं ये बात सिद्ध नहीं होती कि जन्मभूमि आपकी है। इसमें अविमुक्तेश्वरानंद जो स्वरूपानंद जी के शिष्य हैं, वर्तमान में शंकराचार्य की उपाधि प्राप्त हैं, उन्होंने कई वेदों के प्रमाण दिए। डॉक्टर रामविलास वेदांती जो राम जन्मभूमि के प्रणेता थे, उन्होंने वाल्मीकि रामायण का उदाहरण दिया। और उन्होंने जो वाल्मीकि रामायण का उदाहरण दिया उसके आधार पर करपात्री जी, जिनको धर्म सम्राट की उपाधि मिली है, उन्होंने रामायण का विश्लेषण करते हुए रामायण मीमांसा नाम की एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने सारी शंकाओं का समाधान किया। तो उनके हिसाब से 1,81,60,65 वर्ष पहले रामचंद्र जी का जन्म वहां हुआ जिसे हम जन्मभूमि कहते हैं। प्रमाण ये कहलाते हैं। प्रमाण ये नहीं कहलाते कि हम आंख मूंद के खड़े हो गए, किससे सुनाया और बाहर निकलकर हमें बताइए ना कि जब इन्होंने वहां प्रमाण दिए उसके बाद का जब फैसला आया या फैसला आने के पहले रामभद्राचार्य जी का एक बयान दिखा दीजिए मुझे पूरे भारत के किसी भी मीडिया में, किसी भी न्यूज चैनल में कि हमने ये बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, मंदिर बनने लग गया, तो रामभद्राचार्य ने सारे प्रमाण दे दिए। पंडित जी, अब विवाद क्या है? अब तो भगवान राम का मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सबको एकजुट होकर खुशी मनाना चाहिए। ये मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर की बात है। ये ऐसा कोई आयोजन नहीं है, कोई एंटरटेन करने का प्लेस नहीं बन रहा, कोई झूले और मेला नहीं लगाया जा रहा है। भगवान राम जब रामेश्वरम तट पर पहुंचे और भगवान शिव की उन्होंने आराधना शुरू की
तो पुरोहित ने कहा, पुरोहित कौन था? रावण था। रावण कौन था जिसने सीता जी का हरण किया? तो रावण को पुरोहित के रूप में बुलाया गया और रावण ने कहा कि हे प्रभु, बिना पत्नी तुम्हारा अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा। तो रामचंद्र जी ने कहा पत्नी? तो रावण समझ गया। फिर पुष्पक विमान में बैठाकर वो सीता जी को रामेश्वर के तट पर लेके आए और जब पत्नी सहित राम ने पूजन किया तब उनकी प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हुई। रामचंद्र जी ने जब अश्वमेघ यज्ञ किया तो सीता जी का त्याग कर चुके थे। उस समय इन्होंने प्रतिकीर्ति बनाई, प्रतिमा बनाई और उनके साथ बैठकर इन्होंने जब हवन पूजन किया तब इनका आयोजन और धार्मिक आयोजन पूर्ण हुआ। तो जिसकी पत्नी हो, जो व्यक्ति धर्म की बात करता हो और मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर पे प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा की बात करता हो, तो उसे रामायण एक बार पलट कर तो देख लेनी चाहिए। और ये रामभद्राचार्य जो बड़े मित्र हैं, इन्होंने क्यों नहीं बताया मोदी जी को कि बिना पत्नी के प्राण प्रतिष्ठा संभव नहीं है? रणुए नहीं हो आप? ऐसा नहीं कि आपकी शादी नहीं हुई। दूसरी तरफ आप दलित की बात करते हो, तो मैं तो कहता हूं, आपके माध्यम से कहता हूं कि अगर इतने ही समाजवादी व्यक्ति हैं, ये संतों का अपमान करना चाहते हैं, संतों को नीचा दिखाना चाहते हैं, धर्म से ऊपर अपनी स्थापना चाहते हैं, मुर्मू को अवसर दें, राष्ट्रपति जी को अवसर दें। राष्ट्रपति जी अगर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आदिवासी समाज से हैं, उनका भी मान बढ़ेगा। मोदी जी कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, उसमें क्या आपत्ति है? मोदी जी कर रहे हैं तो। और वहाँ अकेले मोदी जी नहीं रहेंगे, वहाँ मोहन भागवत जी रहेंगे, वहाँ मुख्यमंत्री रहेंगे, अपने योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे, वहाँ राज्यपाल रहेंगी, वहाँ 5 लोगों को अनुमति दी है, मैंने सुना है अंदर। रहेंगे तो वही ना जिसे मोदी चाहेंगे। विवाद इस बात का नहीं। अभी 7 तारीख को मैं अयोध्या में था, 7 जनवरी 2024 को। परम पूजनीय वेदांती जी महाराज से मेरी मुलाकात हुई, करीब 2 घंटे हमने संवाद किया। जगत गुरु परमहंस जी के साथ हमारा 2 घंटे का संवाद हुआ। जन्मभूमि में हम रामलला के दर्शन करने भी गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो कॉरिडोर बन रहा है, जिसके फोटो पूरे भारत में फैलाए जा रहे हैं, उस पे लगे हुए पिलर प्लास्टिक के हैं। प्लास्टिक के पिलर लगाए जा रहे हैं। जैसा महाकाल में हुआ वैसा ही हो रहा है वहां भी। बिल्कुल महाकाल में जिस तरीके से इनकी पोल खुली है कि एक आंधी तूफान और बारिश आई और सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया, उलट पलट हो गया, बिल्कुल उसी तरीके से ये कर रहे हैं। और बाहर ये बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अभी राम जन्मभूमि में 2 एकड़ 77 डिसमिल भूमि जिसका न्यायालय ने फैसला किया और 67.77 डिसमिल एकड़ जो भारत सरकार ने अधिग्रहित की थी, आप जाके देखिए ना, 5% भी काम नहीं हुआ। अभी रामलला को जहां पर विराजित होना है वहां मंदिर का गुंबज नहीं बना। रामलला विराजित हो जाएंगे, उसके ऊपर जूता पहन के कारीगर चढ़ेगा, वहीं गुटखा खाएगा, वहीं से थूकेगा और उसके बाद ऊपर काम करेंगे। तो ये धर्म का विकास हो रहा है, सनातन की रक्षा हो रही है, सनातन के विनाश का ताना बाना बुन रहे हैं मोदी जी। मैं ये नहीं समझ पाता। अगर आप कहते हो कि 500 वर्ष का खोया हुआ वैभव प्राप्त हुआ है, तो साहब अब तो वैभव प्राप्त हो गया ना। अब तो कोई फैसला बदल नहीं रहा, कोई पिटिशनर जाके कहीं कोई न्यायालय में इस फैसले को चैलेंज नहीं कर रहा। तो साहब 2-3 महीने और रुक जाने में क्या दिक्कत है? मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि आखिर 2024 में ही क्यों हो रहा है, 2026 में क्यों नहीं? 2 साल बाद हो जाता। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है ऐसा? चुनाव, सिर्फ इनको चुनाव में ये दिखाना है। अभी जब मध्य प्रदेश के चुनाव हुए विधानसभा के, तो आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के जितनी होल्डिंग लगे थे पूरे मध्य प्रदेश में, सब राम जन्मभूमि का नक्शा इन्होंने लगाया हुआ था, चित्र लगाया हुआ था। जो मॉडल इन्होंने बना के रखा है, प्रस्तावित नक्शा, उसको लगाकर इन्होंने मध्य प्रदेश में वोट मांगा, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में वोट मांगा। तो आखिर कब तक? तो मंदिर बने या ना बने, रामलला के ऊपर कोई गंदगी फेंके, रामलला का अपमान हो, लेकिन साहब चुनाव में किस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए? सिर्फ इसलिए इनको जल्दबाजी है, बाकी कोई जल्दबाजी नहीं है। पंडित जी, आप विरोध कर रहे हैं
लेकिन आपकी भूमिका क्या है? सारी भूमिका तो उन्हीं की है। विश्व हिंदू परिषद ने पूरी लड़ाई लड़ी, उनने अपनी सरकारें खोई, पूरे आंदोलन की मंदिर बनाने का पूरा नक्शे से लेके वहाँ एयरपोर्ट से लेके स्टेशन से लेके सब वो कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर क्रेडिट भी उन्हीं को मिलेगा। मुझे लगता है कि इस भारत में जितनी सड़कें किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के समय में बनी हैं, तो उन मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों को चाहिए कि उन सड़कों को खोद कर वो अपने घर ले जाए। विकास तो निरंतर प्रक्रिया है आदरणीय। अगर वहां एयरपोर्ट बन रहा है तो ये विकास की गति का एक हिस्सा है। सड़कें बन रही तो ये भी विकास का एक हिस्सा है। ये तो निरंतर प्रक्रिया है। और राम जन्मभूमि के लिए मोदी जी ने 10 का नोट मुझे नहीं लगता कि कहीं दिया है, या मैंने नहीं सुना। हजारों करोड़ रुपया का चंदा हुआ। 1400 करोड़ रुपए के चंदे की चोरी का मैंने पहले भी आरोप लगाया था। फिर उसके बाद हजारों करोड़ रुपया का दोबारा चंदा हुआ। चंपत राय जी ने जमीन, जो 2 लाख की जमीन होती है तो 2 दिन बाद उसको 2 करोड़ रुपए में खरीदते हैं। तो ये हो रहा है वहां कहीं धर्म जैसी कोई चीज नहीं है। वहां पर व्यापार है, राजनीति की स्थापना है, वोटों का बैंक है। वहां जाने वाला व्यक्ति, अभी मैं गया था तो सभी न्यूज चैनल वाले हमसे मिले, जितने न्यूज चैनल है, और सब ने कहा है कि भाई साहब मोदी के पक्ष में बोलना है। अरे मोदी के पक्ष में क्या बोल दूं? मतलब मीडिया मुझसे कह रहा है कि सत्यता छोड़िए, मोदी ने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। ये बात सही है, मोदी जी ने जो किया कोई नहीं कर सकता। जितना धर्म का अपमान इन्होंने किया, जितना हमारे संतों का अपमान किया इन्होंने, जितना इन्होंने पूरे भारत को गुमराह किया, जितना इन्होंने गलतफहमियां पैदा किया, जितना इन्होंने वर्ग संघर्ष को जन्म दिया, किसी ने नहीं किया। लेकिन एक बात बताइए, हिंदू समाज शंकराचार्यों की उंगली पकड़ के चलने वाला समाज है। शंकराचार्य जी को अपना भगवान मानने वाला, हम भगवान कहते भी हैं शंकराचार्य जी को। इसके बाद भी हिंदू समाज इनके साथ क्यों नहीं आ पा रहा है? हिंदू समाज पूरा की पूरा मोदी के पीछे खड़ा हुआ है। तमिलनाडु में कांची पीठ के जो 59वें शंकराचार्य थे, परम पूजनीय जैनेन्द्र सरस्वती जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम जन्मभूमि के विवाद में सुलह करवाने के लिए इनको नियुक्त किया गया था। इनका जब निधन हुआ 1 मार्च 1918 को, तो मोदी जी बताएं ना कि उनके निधन पे गए थे क्या उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने? उसके बाद द्वारका पीठ के परम पूजनीय शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी 1 सितंबर 2022 को ये भी ब्रह्मलीन हुए। भारत के पहले शंकराचार्य हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि के मुक्ति के लिए 30 जनवरी 2006 को हजारों संतों को लेकर वहां परिक्रमा की थी और इन्हें जेल में डाल दिया गया था। कौन सा शंकराचार्य है आज जो मोदी के साथ है, जो राम जन्मभूमि के मुक्ति के लिए जेल गया हो? मोदी जी को अगर 1 घंटे की भी जेल हुई हो तो मुझे बताएं। और आज ऐसे शंकराचार्य, ऐसी गद्दियों के शंकराचार्य के नाम पर जब इनका निधन हुआ, मुझे दुख होता है कि इन्होंने ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। शंकराचार्य की आज भारत में यह हैसियत रह गई कि 1 दिन का आपने अवकाश नहीं घोषित किया। तो शंकराचार्यों की स्थिति जो है बहुत खराब है। 2015 में 23 सितंबर का दिन था। आज जो अवमुक्तेश्वरानंद जी हैं, इनको वाराणसी की गलियों में लाठी लात घूंसों से पीटा गया और मोदी जी तब प्रधानमंत्री बन चुके थे। मुझे एक इनका ट्वीट भी दिखा दीजिए कहीं कि ये बहुत गलत हो रहा है, एक धर्माचार्य के साथ ये नहीं होना चाहिए। वसुदेवानंद सरस्वती, जिन्होंने हमेशा स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ शंकराचार्य होने के लिए मुकदमा लड़ा, आज वो मोदी जी के बड़े प्रिय हैं क्योंकि उन्होंने स्वरूपानंद सरस्वती को चैलेंज किया। इसी बीच में एक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे महंत ज्ञानदास जी, जो हनुमानगढ़ी अखाड़ा के महंत थे। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन हो रहा था और गोलियां चल रही थी तो इन्होंने बयान दिया था कि मुझे रक्त रंजित मंदिर नहीं चाहिए, बिल्कुल इस जमीन को मुक्त कराने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ किसी भी तरीके का रक्तपात नहीं होना चाहिए, यहाँ जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही है वो ठीक नहीं है। और फिर इन्होंने, ज्ञानदास जी ने ही 7 अगस्त 2016 को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यहाँ भाजपा की सरकार नहीं चाहिए, भाजपा जो है ठीक पार्टी नहीं है और हमें समाजवादी की पार्टी की सरकार चाहिए, अखिलेश की सरकार चाहिए। और आज उन्हीं महंत जी के शिष्य राजू दास जी गलबहियाँ डाल के चलते हैं योगी जी के साथ और मोदी जी के साथ। ये इस तरीके से इनका ये रहा है। एक छोटा सा वृतांत और बता दूं कि
एक निश्चल शंकराचार्य जो आज देवतुल हैं, निश्चलानंद सरस्वती जी जो पुरी के शंकराचार्य, गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य हैं, इनकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम करते हैं जिसमें खुला मंच होता है। इस ब्रह्मांड के किसी भी विषय का, पसीना क्यों आता है, बाल क्यों उगता है, आंख क्यों खराब होती है, चंद्रमा के अंदर क्या है और सूर्य के पीछे क्या है, कुछ भी प्रश्न जो आपके मन में हो, तर्क संगत और प्रमाण सहित उसका जवाब देते हैं। उनके खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र किया। इन्हीं ज्ञानदास जी जो हनुमानगढ़ी वाले यहाँ अखाड़ा परिषद के, इनके एक शिष्य हुआ करते थे, उनका नाम था अधोक्षजानंद जी। तो साहब इन्होंने रामानंदी जो वैष्णव तिलक था उस तिलक को मिटा के और बैरागियों का तिलक लगा दिया, और आज वो अधोक्षजानंद जी निर्मलानंद जी को चैलेंज कर रहे हैं कि पुरी का शंकराचार्य में हूं। इधर आप देख ही रहे हैं कि तो विदेश में भी घुमाया। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसा मैंने सुना था कि वो विदेश भी गए थे और सरकार ने उन्हीं को शंकराचार्य घोषित कर दिया है पुरी का। मैं वही कह रहा हूं कि भारत में धर्म की और सनातन की स्थिति ये है। मोदी जी का विरोध नहीं है, मोदी जी से किसी को दिक्कत नहीं है। मोदी जी विधि संगत अगर प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लें तो हम लोग यहां से, अगर वहां हमें अनुमति नहीं होगी तो यहां मोदी जी का फोटो रामचंद्र जी के बगल में रख के उनको साष्टांग प्रणाम करेंगे। पंडित जी, ऐसा नहीं होगा कि आगे जाके एक प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा सनातन, मोदी जी वाला या शंकराचार्य जी वाला? मोदी जी का सनातन से कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी तो भारत में एक नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं, और मोदी जी चाहते हैं कि अभी ये कई जगह कहने लगे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग कि मोदी भाईजान, तो मोदी जी तो अब इस रास्ते पर चल रहे हैं कि उन्हें भविष्य में गाजी और खलीफा की उपाधि मिल जाए। उसके लिए वो 24 घंटे यत्नशील हैं। अयोध्या आइए, हमारे साथ चलिए, हम आपको धन्नीपुर ले चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि मोदी जी ने क्या किया है सनातन के लिए। मोदी जी ने 500 साल पुराने विवाद को फिर से भविष्य में हो उसकी नींव रखी है। मोदी जी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, उसके बाद धन्नीपुर में जो मस्जिद बननी है, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद जिसमें 21 फुट बाई 36 फुट की कुरान रखी जानी है, तो मोदी जी तो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है कि जब उसकी नींव रखी जाए, उसका भूमि पूजन हो तो हमारे हाथों हो। तो मोदी जी का चरित्र तो ये है सनातन को लेकर। मोदी जी का कंसेप्ट क्लियर है, मोदी ही सनातन है, मोदी ही सत्य है, मोदी ही देवता है, मोदी ही शंकराचार्य है, बाकी कुछ नहीं है। मोदी इस बात को सिद्ध करना चाहते हैं। पंडित जी, आपको डर नहीं लगता है? आपको मालूम है कि अभी देश में सीबीआई है, ईडी है, अभी पीछे लगा देंगे आपको तो आपकी भाषा बदल जाएगी। अगर इनके भय से मेरी भाषा बदलनी होती तो मेरे साथ 2 बार 3 बार हमले हो चुके। न मेरी भाषा बदलने वाली है और न मेरी भाषा की परिभाषा बदलने वाली है। हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं। इस देश के लिए मैंने जन्म लिया है, इस धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया है। तो कितने मोदी आएंगे चले जाएंगे, जिस दिन मेरी मौत होगी तो मोदी चाह कर भी मुझे नहीं बचा पाएंगे, और जब नहीं होगी तो मोदी चाह कर भी हमारा बाल नहीं बांका कर पाएंगे। फिर भय किस बात का? हमें अगर भय है तो रामचंद्र जी से है जिनके साथ अत्याचार हो रहा है। हमें भय है तो उन शंकराचार्यों का है जिनका अपमान हो रहा है। कि हिंदू धर्म कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा है, हिंदू डिवाइड हो रहे हैं, कुछ शंकराचार्य के साथ जा रहे हैं, कुछ मोदी जी के साथ जा रहे हैं। इससे रोकना चाहिए। देश में एकता की बात होना चाहिए। हम 90 करोड़ लोग आपस में क्यों बट रहे हैं इस राम जन्मभूमि में? मैं ये भी नहीं मानता हूँ बट रहे हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ 99% लोग उनको मार रहे हैं, 1% लोग विरोध कर रहे हैं। अभी शंकराचार्यों का विरोध परसों से सोशल मीडिया में शुरू हो गया है। सोशल मीडिया अब शंकराचार्यों को गद्दार, धर्मद्रोही, कांग्रेस का उनके आश्रमों पे आप देखना कुछ दिन बाद ईडी दिखेगी, सीबीआई दिखेगी आश्रमों पे, उनके पैसे का हिसाब मांगा जाएगा, सारे ट्रस्टों के ऊपर होगा। ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है, कोई माने ना माने। मोदी जी की नज़रों में हमारे धर्म के अधिष्ठाता जो देवतुल्य पूजित होते हैं वो श्रद्धा का पात्र नहीं है। हमारे मोदी जी की नज़रों में श्रद्धा के पात्र हैं माननीय मुलायम सिंह यादव, जिनसे इन्होंने हाथ मिलाकर और हिंदुओं की हत्या करवाई, और उस हत्या के एवज में 5 अप्रैल 2023 को पद्म विभूषण दिया। मुझे बताइए ना किस शंकराचार्य को इन्होंने पद्म विभूषण दिया? अर्थात शंकराचार्य वो काम नहीं कर पाए जो मुलायम ने किया।
शंकराचार्य ने हिंदुओं की हत्या कराकर मोदी की सरकार नहीं बन पाई, इसलिए वो पूजित नहीं है। मुलायम सिंह यादव पूजित है। इन्होंने इकबाल अंसारी को बुलाया है साहब, उसमें प्राण प्रतिष्ठा आमंत्रण पत्र पीले चावल के साथ गया है, पीले चावल के साथ दिया गया है। और वहीं रहने वाले तपस्वी छावनी के महंत आचार्य परमहंस जी, जिन्होंने 300 फीट बाई 300 फीट का मिट्टी का दीपक बनाया है, जिसमें 1 लाख लीटर से ज्यादा तेल आएगा और उस दीपक को 22 तारीख को प्रज्वलित करना है, उन्हें आमंत्रण नहीं दिया गया, क्योंकि वो रामचंद्र जी को मानते हैं, उनके नाम पर अपना जीवन समर्पित किया है। और हासिम अंसारी का बेटा इसलिए आमंत्रित है कि हासिम अंसारी ने सारी जिंदगी राम जन्मभूमि के खिलाफ मुकदमा लड़ा। अभी भी कुछ समझाने के लिए बचा है। नहीं, आपकी क्या भूमिका थी? क्योंकि मैंने पिछले इंटरव्यू में देखा था कि आपने कुछ नई चीज़ें बताई थी। मैं चाहता हूं कि इस बार भी आप ये बताएं कि राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था, हासिम अंसारी से आपकी मीटिंगें हुई हैं, क्या भूमिका थी आपकी? पर्सनल क्या भूमिका थी? राम जन्मभूमि में अगर हम लोगों के साथ षड्यंत्र नहीं किया जाता तो आज राम जन्मभूमि में कब का मंदिर बन गया होता। जब 2000 हाई कोर्ट का जब फैसला आया, एक छोटी सी बात और बता दें, चूंकि आपने हिंदू महासभा की भूमिका की बात की है तो उसके साथ मैं अपनी भूमिका बताता हूं। पौष शुक्ल पक्ष तृतीया अर्थात 22-23 दिसंबर की मध्य रात्रि 12 बजे के आसपास 1949 को राम जन्मभूमि के भीतर गर्भगृह में रामलला जी का प्राकट्य होता है। और उस प्राकट्य को लेकर ही हिंदू महासभा द्वारा पहली पिटीशन हमारे जिला अध्यक्ष द्वारा गोंडा न्यायालय में दाखिल की जाती है। उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। दोनों ने वहाँ के नैयर, जो केरल के रहने वाले थे और उस समय डीएम थे, उन्होंने पत्र लिखा और उन्होंने कहा तत्काल मूर्ति को वहाँ से हटाओ, विवाद होने की आशंका है। के नैयर साहब ने मूर्ति नहीं हटाई, उन्होंने सारी स्थितियों को काबू किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि प्रभु का प्राकट्य हुआ है। और वो के नैयर साहब, उनकी पत्नी शकुंतला नैयर, पहली बार बस्ती विधानसभा से चुनाव जीती, विधानसभा का 1967 में। और बहराइच लोकसभा से के नैयर साहब चुनाव लड़े और वो भी जीते। फिर शकुंतला जी एक्टिव राजनीति में रही, 3 बार इन्होंने लोकसभा पहुंची है। 7 सितंबर 1977 को नैयर साहब का निधन हुआ। तो नैयर साहब ने जो किया, रामलला की अस्मिता को और धर्म की अस्मिता को बचाने का काम किया, हिंदू महासभा की पिटीशन के आधार पर वहां दर्शन का अधिकार दिया, इसमें कोई बता दे कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की क्या भूमिका रही? कहाँ थे उस समय? एक लेख दिखा दें, ये एक बयान दिखा दें, कोई प्रमाण दिखा दें। तो ये तो लुटेरे हैं। आपकी क्रेडिट को लूट कर ये लोग पूरे मामले को मच करते हैं और कुछ भी नहीं। ये तो हमें लगता है कि पूरे भारत की जनता को, हम मोदी को ईश्वर मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो आरोप आज लग रहे हैं मोदी के ऊपर, शंकराचार्यों को लेकर, जन्मभूमि को लेकर, चंदा चोरी को लेकर, इस बात का वो खुले मंच पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते? मैं लिखित देने के लिए तैयार हूं कि अगर हमारे बोले हुए शब्द, हमारे लगाए हुए आरोप अगर गलत हो जाएं तो उसी समय हमें फांसी की सजा दी जाए, जिसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। उसी क्षण ये मैं अपना एफिडेविट देने के लिए तैयार हूं। न्यायालय में कहें तो न्यायालय में, और व्यक्तिगत कहें तो व्यक्तिगत। तो ये तो सोशल मीडिया और मीडिया की ताकत से चल रहे हैं। मीडिया आज ये कहता है, अयोध्या जब हम गए तो वहाँ का मीडिया कह रहा है सिर्फ मोदी जी के बारे में बोलिए कि बड़ा विकास हो रहा है, बड़ा चमत्कार हो रहा है। जब मैंने वहाँ का कॉरिडोर देखा तो कॉरिडोर में मेरी नज़र कैसे पड़ी कि एक बड़ा भारी पिलर पड़ा हुआ था। एक आदमी जल्दबाजी में जा रहा था तो उस पिलर के ऊपर पैर पड़ा तो पिलर टूट गया 2 हिस्सों में। मुझे आश्चर्य हुआ। मैं जब गया उस पिलर को, मैंने सोचा बजनी है, थोड़ा हिलाऊं, तो हिलाने की जरूरत ही नहीं साहब। उसको किया, पलट गया और ड्रिल कर करके वही चारों तरफ लगाए जा रहे हैं। तो साहब आप तो हर जगह ठगी कर रहे हो ना।
धर्म के साथ आप छल कर रहे हो, जनता के साथ आप छल कर रहे हो, सबके साथ छल कर। तो ऐसे छली व्यक्ति के लिए अब मैं क्या कह दूं, मेरे समझ में नहीं आता। चलिए, आपसे बातचीत का सिलसिला अभी जारी रहेगा। मैं अगले एपिसोड में फिर से कई ऐसे रहस्य हैं जो मैं आपसे पूछूंगा और शायद आप उजागर करेंगे। फिलहाल मैं पंडित देवेंद्र पांडे जी से मैं चर्चा जारी रखूंगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।